है। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, ये अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। कभी नाला के गैस से पकौड़ा बनवा देते हैं युवाओं से, विदेश में जाते हैं तो इसका कान का प्रोटर खराब हो जाता है तो चक्कर चक्कर इधर उधर देखने लगते हैं वहाँ। हाँ, तो आप ये बताएंगे कि आज का जो ये केंद्र सरकार का विरोध में जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या इसका दो क्वेश्चन सबसे करिए। इसका क्वेश्चन यही है कि 2014 में इन्होंने जो आया था ये बहुत बड़ा सपना देश को दिखाया था। ये हम विदेश जाकर के सबसे पहले काला धन ला लेंगे, उसके बाद हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, प्रत्येक किसान को लागत से 2 गुना मूल्य देंगे। और इन्होंने बोला था कि हम अच्छा दिन लेंगे। जब वो बुरा दिन था तब गैस मिलता था 435 रुपये। इन्होंने अच्छा दिन लाया तो गैस मिल रहा है 1250 रुपये। जब हम लोग का बुरा दिन था तब पेट्रोल मिलता था 55 रुपये, आज मिल रहा है 112 रुपये, कुछ पैसा बढ़ते रहता है। डीजल मिलता था 35 रुपये, आज मिल रहा है डीजल 100 रुपया को छू लिया है। जो उस समय किसान का जोत का मूल्य था 1200 रुपया, क्योंकि डीजल का दाम कम था। आज जोत का दाम हो गया 3000 रुपया बीघा, किसान तो इसमें मर रहा है। यही सब मुद्दा के लेकर के हमने इसके खिलाफ, हम पूरा देश की जनता इसके खिलाफ है। ये सिर्फ नाटकबाजी करता है। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, ये अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। कभी नाला के गैस से पकौड़ा बनवा देते हैं युवाओं से, विदेश में जाते हैं तो इसका कान का प्रोटर खराब हो जाता है तो चक्कर चक्कर इधर उधर देखने लगते हैं, वहाँ पूरा देश का नाम हंसने लगता है। इसीलिए इस बार 2024 में महागठबंधन का जो गठन हुआ है बिहार में, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बिहार से 40 का 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और केंद्र में इसको भगा करके नई सरकार का गठन होगा। इसी से मेरा नाम डॉक्टर धनवीर प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मैं यहाँ हूँ फुलपास। ये जदयू का प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र नारायण कामत, आप क्या कहना चाहते हैं आज के सभा के बारे में? आज जो प्रदर्शन की गई, आज जो ये धरना का कार्यक्रम हुआ है वो मूल रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने संविधान को तोड़ने का काम, संविधान को तोड़ मरोड़ कर गरीब गुरबों के हक छीनने का काम वो कर रही है। देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास कर रही है, मंदिर मस्जिद का विवाद कर रही है, खड़ा कर रही है, जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम पूरे देशवासियों को प्रतिवर्ष 4 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, देश को में अच्छा दिन आएगा और विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। भारतवर्ष के प्रत्येक युवा नागरिक को जो 22 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उसको 15-15 लाख रुपया उसके खाते में हम देंगे। लेकिन उन्होंने अपने किए हुए किसी भी वादे पर खड़ा नहीं उतरे और अभी वर्तमान समय में कुछ दिनों से वो देश के संविधान को में बदलाव करके। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र नारायण कामत, प्रखंड जदयू अध्यक्ष फुलपरास। जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं आरजेडी के वीर बहादुर राय जी, मधुबनी जिला अध्यक्ष आरजेडी के, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत संविधान पर चल रहा है और भारत का संविधान लोकतंत्र को दर्शाता है, धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, समाजवाद को दर्शाता है। लेकिन ये केंद्र की जो सरकार है वो मूल रूप से संविधान है उसको ख़त्म करना चाहता है। पूरे देश में सभी विपक्ष एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा बना करके देश से उखाड़ने का ये भी चर्चा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ भी किया जा रहा है। हाँ, ये केंद्र सरकार हाँ एकदम चर्चा है, क्योंकि संविधान में लोकतंत्र को बचा कर रखना है, धर्मनिरपेक्षता को बचा कर रखना है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करती है। तो यहाँ सभी धर्मों का आदर इस देश में है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? वीर बहादुर राय, जिला अध्यक्ष आरजेडी मधुबनी।
रणधीर सेन जी है कांग्रेस का जो है प्रखंड अध्यक्ष फुलपरा से, आइए थोड़ा सामने आइए इधर। आइए इधर आइए था। और बड़े पार्टी का लीडर हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? आज का जो महाधरना कार्यक्रम सबसे पहला है कि देश का संविधान, देश का जो मूल संस्थागत ढांचा है उसको किस तरह हम सुरक्षित करें उसके लिए यह जनता को जागरूक करने के लिए आज यह महाधरना कार्यक्रम आयोजन किया गया। अगर आज देश में मुख्य न्यायाधीश ये चंद्रचूड़ साहब नहीं होते तो ये अपने पीछे देश के मुख्य न्यायाधीश को भी जिस तरह से आज अपमानित देश के राष्ट्रपति को कर रहे हैं उसी तरह आज देश के मुख्य न्यायाधीश को भी करते। उसी को बचाने के लिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग यह महाधरना कार्यक्रम। रणधीर सेन, कांग्रेस अध्यक्ष फुलपरा से। आज हम लोग महागठबंधन की ओर से जो धरना का कार्यक्रम किए हैं यह पूरे राज्य में है और हर प्रखंड में है। क्या सफल होने की क्या संभावना है? देखिए, आज का धरना हम लोग का पूर्ण सफल हुआ है। कोई भी ब्लॉक बिहार में ऐसा नहीं बचा है जहां इतनी बड़ी भीड़ से ज़्यादा भी भीड़ हुआ होगा। और सारे नेता, हमारे जितने आदरणीय नेतागण हैं, सबको आज निर्देशित है कि अपने अपने प्रखंड में ही वो धरना पर बैठे। जैसे आज आप देखबे किए हैं, आदरणीय नेता श्री मंगीलाल मंडल जी अपने प्रखंड में बैठे, आदरणीय नेता श्री देवेंद्र यादव जी अपने प्रखंड में बैठे, और जितने भी लोग हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिस प्रखंड का है। क्या इससे क्या असर पड़ सकता है केंद्र सरकार पर? देखिए, इससे असर इस आज के माहौल से केंद्र सरकार में खलबली मच गई है। खलबली इस मायने में मच गई है कि केंद्र सरकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निर्मित संविधान है उससे छेड़छाड़ जो कर रहा है उसके खिलाफ में मुख्य रूप से आज का ये धरना हो सकता है। आने वाला भविष्य में यह धरना का कार्यक्रम पूरे देश पैमाना पर भी हो सकता है, ऐसा संभावना भी है। लेकिन ये संविधान बचेगा, हिंदुस्तान संविधान पर चलता है। एक मिनट, संविधान से ही देश चलता है, इसलिए हम लोग को मुख्य रूप से संविधान की हिफाजत के लिए ये धरना ही नहीं और कुछ आगे बढ़ना होगा संविधान के सुरक्षा के लिए, तो हम लोग उस पर जाएंगे। दूसरा पॉइंट, आरक्षण से छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर जो आरक्षण है, उनको आईएएस, आईपीएस जो देश का सबसे बड़ा नौकरी है, उस पर उन्होंने जो कुठाराघात कर रहा है उसका भी खिलाफ हम लोग क्या सुनना हुआ? मेरा नाम अब्दुल कयूम, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यू मधुबनी। और महागठबंधन में चर्चा है कि देश बचाओ और संविधान बचाओ, तो क्या यह सही नारा है? जो हमारा महागठबंधन का जो नारा है सही है, और हम लोग सही आज का जो हमको धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में था महागठबंधन का, वो दिखा दिया है केंद्र सरकार को। समझ गए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में यही धरना जो है कि हम लोग उनको उखाड़ करके फेंकेंगे और हम महागठबंधन की जो है केंद्र में सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम बोले? संतोष कुमार सिंह। ये पूरे बिहार में, ये पूरे प्रखंड, बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर महागठबंधन के द्वारा जोशपूर्ण धरना का आयोजन किया गया है। ये उद्देश्य है कि देश को बेचने वाली, जो देश में बैठी हुई पूर्व संघ की सरकार, जो बैठी हुई है नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस की सरकार है, जो लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, संविधान को समाप्त कर दिया है और एक फिरंगी ताकतों की तरह पूर्ण रूप से देश को बेच करके ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हमारे पुरखों ने भगाने के लिए बलिदान देकर 100 साल के अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का काम किया, आज उसको फिर से स्थापित कर दिया है। अडानी और अंबानी की सरकार के रूप में काम कर रही है, उसके एक तत्व के रूप में, उसके एक मैसेंजर के रूप में, उसके एक क्या कहा जाए कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी और एसएस की सरकार चल रही है, जिसको भगाने के लिए हमारे महागठबंधन ने कसम खाया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, लालू जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, सीपीआई सीपीएम माले के तमाम हमारे जितने भी महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता हैं, सबों ने कसम खाए हैं। सारे विपक्षी एक हो रहे हैं और 2024 में हर एक लोकसभा के हर एक सीट पर
जमानत जब्त कर दिया जाएगा और लोकतंत्र बहाल किया जाएगा। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसी को लेकर के ऐसा हमारा संकल्प ले लिया धरना- गया है। इसी संकल्प के साथ महागठबंधन के धरना के द्वारा गांव-गांव में, पंचायत में, घर-घर में इसका पैगाम दिया जा रहा है कि ये बहुरूपीय की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं, बड़का झुट्टा पार्टी की सरकार है, जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद की बढ़ावा दे रहा है। इससे बर्बाद, ये पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी को, महंगाई को, कोई ऐसी चीज, पूरे भारत के जितने भी सरकारी तंत्र है सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। क्या शुभ नाम हुआ? अंजीत चौधरी मेरा नाम है। मैं जदयू का प्रदेश सचिव हूँ और फुलपरास विधानसभा का संगठन प्रभारी हूँ। आप क्या कहना सबसे चाहते हैं पहले आज का प्रदर्शन के बारे में? आज के प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण बिहार में महागठबंधन के लोगों ने प्रखंड स्तर पर धरना का आयोजन कर इस बात को एकता के साथ प्रदर्शित करने का काम किया है। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए गए जो रास्ते हैं, संविधान है, उस पर चलेगा, न कि नरेंद्र मोदी के जो संघ के द्वारा जो निर्मित संविधान है उस पर चलेगा। इसी के लिए आज कटिबद्ध हुआ है जब बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का जो ये जनतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उस पर हिंदुस्तान चलेगा। न क्या शुभ नाम बोलिए? डॉक्टर शिव कुमार यादव, जदयू के प्रदेश महासचिव। कहते हैं मैं महागठबंधन के तत्वावधान में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी इस क्या कहते हैं बीजेपी के सरकार, केंद्र की सरकार में, भारत की सरकार में जो बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें किसान, नौजवान और पहलवान और सभी सेक्शन के लोग आज दुखी हैं। उनको जो वादा किया गया था, एक भी वादा पर वो खरे नहीं उतरे हैं, उल्टे उन लोगों को परेशानी महसूस हो रही है। इसीलिए महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नफरत फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके, देश को बांट करके फिर सत्ता में आना चाहती है। लेकिन इस बार देश के, मुल्क के लोग काफ़ी सजग हैं, उनके सभी कारनामे को लोग देख चुके हैं। इसीलिए फिर वो 24 में आने वाले नहीं हैं। और यही नहीं, अब किसान के बारे में आपने बताया है, अभी 1 लाख रुपया लोन लेने में किसान को चप्पल घिस जाता है। देखिए ना, लेकिन अपने मोदी ने अपने कारपोरेट मित्र को मैंने 10 लाख करोड़ रुपया का लोन देकर दुनिया का दूसरा व्यक्ति बना दिया, अमीर में दुनिया का दूसरा व्यक्ति बना दिया। इसीलिए देश को खोखला कर दिया है, सभी सेक्टर में, सभी मोर्चे पर विफल है। इसीलिए आज का पूरे बिहार में जो गठबंधन का आह्वान था, जो धरना प्रदर्शन का, पूरा सफल रहा है। और किसान भी अपने मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर के सजग है। जो रोजगार के समस्या पर हम लोग आज आंदोलन किए हैं, यदि नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन आगे तक करेंगे और उस सरकार को ईंट से ईंट बजा के उनको आने वाले 2024 के लोकसभा में इनको निश्चित रूप से गद्दी को उखाड़ फेंकेंगे। मेरा नाम देवनारायण यादव, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राजद मधुबनी।